Hello everyone, today we will study class 6 maths exercise 2.2, and in our previous video I have studied exercise 2.1. In that exercise we have studied about number line and addition on number line and whole number and natural numbers. Okay, so now we will study the properties of addition of whole number in this exercise. And the question number 1 is add the number and verify your result by commutative properties. सबसे पहले बच्चों आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना होल नंबर की, एक तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज़ आपको स्टडी करनी है और इन्हीं पर बेस्ड हैं ये सवाल जो हैं आपके क्वेश्चन सारे, उसी के आधार पर आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी जो होल नंबर की है उसका है द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। किन्हीं भी दो संख्याओं का यदि हम सम करते हैं वो दो संख्याएं होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि मान लो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है जैसे कि हमने 6 में यदि हमने 4 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। तो 10 क्या है, ये भी होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है और 4 भी होल नंबर है। तो इन्हीं होल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर भी होल नंबर आता है। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, यानी a प्लस बी इक्वल आंसर होगा। अच्छा, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम किन्हीं भी दो होल नंबर को हम यदि हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, यदि हम उनको लिखते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि हमने जैसे कि हमने ये नंबर लिखा है आपका a प्लस बी को हमने ऐड किया है और इसको हम किसी भी क्रम में हम ऐड कर दें, चाहे तो हम a प्लस बी को ऐड कर दें, चाहे हम b प्लस a को ऐड करें, तो आंसर वही आता है ना। चाहे हम 6 प्लस 4 करें या फिर हम 4 प्लस 6 करें, आंसर दोनों का 10 ही आना है ना। तो ये आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो इनका आंसर भी सेम रहता है, यानी हम किसी भी ऑर्डर में हम जब होल नंबर को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट इसका सेम ही आता है। ठीक है, और अब है तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि हम किन्हीं भी तीन नंबर को जब हम ऐड करते हैं वो किसी भी ऑर्डर में लिखना हो, जैसे कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने a प्लस बी प्लस सी को ऐड किया है ना, ये तीन नंबर हो गए a b c, और इसका चाहे हम इस तरह से भी ऐड कर दें जैसे a प्लस बी और ब्रैकेट में लिख दिया और इसको प्लस सी, चाहे हम इस तरह से ऐड करें तो भी आंसर सेम ही आता है। तीन नंबर कोई से भी हम किसी भी तरह से ऐड करते हैं तो इनका आंसर हमेशा होल नंबर ही रहता है। ठीक है, और यदि एडिटिव आइडेंटिटी जो चौथी प्रॉपर्टी हमारी, उसका मतलब ये है कि यदि हम किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो आंसर सेम वही रहता है, जो नंबर होता है आंसर वही रहता है। यदि हमने 6 में यदि हम 0 को ऐड करें या a में हम 0 को ऐड करें तो आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका 6 ही आएगा, तो नंबर सेम रहेगा, वही रहेगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें देखिए आपका ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें ऐड करना है और वेरीफाई करना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि इसमें हमने सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर ये है 2344 को हमें ऐड करना है 67,089 में ऐड करना है। ये देखिए हमने दोनों तरह से किया हुआ है, इसको इस तरह से भी लिखा हुआ है, पहले 2345 प्लस 67,889 लिखा हुआ है, और इसको हम चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 67,089 प्लस 2345, लेकिन आंसर इसका क्या आएगा, वही आएगा 69,434 यदि हम किसी भी तरीके से जोड़ते हैं। तो ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया और हमने इसको दोनों तरीके से ऐड करके भी लिख दिया है। तो इसका सॉल्यूशन आपका इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है और ये आपका क्वेश्चन था। सेम इसी तरह से दूसरा वाला भी है, वो भी इसका भी सॉल्यूशन इधर है और इसका आंसर 24,824 आएगा। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द सम एंड वेरीफाई इट बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अभी हमने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि जब हम किन्हीं भी 3 नंबर को ऐड करते हैं और वो किसी भी ऑर्डर में हों, लेकिन उसका जो आंसर होता है वो रिजल्ट सेम रहता है, यानी वो होल नंबर में ही आंसर होता है। तो ये देखिए आप, ये 3 नंबर हैं, जैसे ये है 15,409 एंड 112, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इसको हमने प्लस किया है 591 से। ठीक, अब इसको हमने दो तरीके से लिख दिया है। जो ब्रैकेट वाली डिजिट को पहले तो हमने इस तरह से लिखा है, एज इट इज़ लिखा है, और दूसरा हमने इसका प्लस करके हमने लिख दिया है इसका 16,112, और हमने दूसरी तरीके से इस तरह से भी लिखा है, 15,409 को पहले लिखा है और बाद वाली ये 2 डिजिट थी उनको इधर बाद में ब्रैकेट में लिख दिया है। लेकिन इनका भी हम ऐड करेंगे तो आंसर वही आ रहा है 16,112। तो ये दोनों आंसर वेरीफाई होगा, यानी आंसर सेम आ रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आता है। तो इसका सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से करना है। तीसरी प्रॉपर्टी है एट द नंबर्स। एट द नंबर्स में इसमें देखिए, इस प्रॉपर्टी में भी हम चाहे तीन नंबर को हमने ऐड करें या 4 नंबर को भी हम ऐड करें, जैसे 18 + 5 + 2 + 6, ये 4 नंबर हो रहे हैं। 4 नंबर को आप किसी भी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ये देख लीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 के अलावा 4 को भी ऐड करते हैं, जैसे 18 + 2 को ऐड कर दिया और 5 + हमने 5 और 6 को ऐड कर दिया है। ठीक, अब इसको हमने जब ऐड किया है तो 20 + 11 = 31, ये आ जाएगा आंसर। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आता है। यदि हम 4 डिजिट में से किन्हीं भी 2 डिजिट को हम किसी भी तरीके से ऐड करें तो आंसर इसका वही आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर बी को भी ऐड करना है। ये क्वेश्चन नंबर बी में ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट को आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, जैसे कि अभी पिछले सवाल में भी बताया था मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। अ स्टूडेंट रोट 5 + 34 + 25 + 36 एट ए प्लेस। अब उस प्लेस पे उसने क्या लिख दिया, 5 + 25 को आगे लिख दिया, 34 को उसके पीछे लिख दिया और 36 को और पीछे लिख दिया। तो अब इसमें कहा कि विच प्रॉपर्टी डिड द स्टूडेंट यूज़। तो इसमें स्टूडेंट ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है। अभी मैंने बताया था ना आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि हम 4 नंबर को किसी भी तरीके से ऐड कर दें, कहीं भी आगे पीछे लिख दें, कोई भी नंबर आगे लिख दें, कोई भी नंबर पीछे लिख दें, तो आंसर तो वही आना है ना, होल नंबर। तो ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आता है, आंसर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। ये देखिए इसमें 3 डिजिट हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इसमें ये 12,345 प्लस ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 679 प्लस 321, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमने ब्रैकेट के अंदर देखिए कोई सी भी डिजिट आप 2 लिख दीजिए, ये लिख दी गई है 12,345 और यहाँ पर 321 आई हुई है। तो अब हमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिल करना है कि इसमें कौन सी डिजिट जो है वो रह गई है। तो अब देखिए क्लियर दिख रहा है कि जब ये इन 2 डिजिट का हम लिख चुके हैं इक्वल के बाद, तो केवल एक यही डिजिट है जो 679 यही रह जाती है। तो यहाँ पर 679 आएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स थी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ये बहुत इजी हैं, बहुत छोटी छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि यदि जो भी डिजिट की मिसिंग होती है बस वो डिजिट को फिल करना है। जैसे इसमें भी देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर बी में 1005 + 283। अब इसमें 1005 तो लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन सी डिजिट की मिसिंग है इक्वल के बाद, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 283 की मिसिंग है। ठीक, अब आपको इस तरह से इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल करके ही सॉल्व करना है। और ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और इसके आंसर भी आपकी इसमें दे रखे हैं। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट करें। थैंक यू।